हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टिल आई राइज रिटन बाय माया एंग्लू। सो पोएट कह रही हैं, तुम चाहो तो इतिहास में मेरे बारे में कुछ लिख सकते हो अपनी झूठी बातों से, जो कि बहुत ही गलत है और अपने तरीके से बनाए गए हैं। और चाहो तो तुम मुझे मिट्टी में मिला सकते हो, तुम इतने पावरफुल हो। पर जिस तरीके से धूल से मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर को उड़ती है, ठीक वैसे ही मैं भी ऊपर उठूंगी। तुम मुझे हमेशा दबाकर नहीं रख सकते हो। मैं तुम्हें हर बात पर जवाब दे सकती हूँ। तो क्या इससे तुमको दुख पहुँचता है? और इसीलिए तुम्हारा चेहरा मुरझाया और परेशान रहता है, क्योंकि मैं ऐसे घूमती हूँ और ऐसे नजर आती हूँ मानो मेरे लिविंग रूम में क्या है। मेरे लिविंग रूम में ना ऑयल की खाने हैं और इससे मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुकी हूँ। अब पोएट बोल रही हैं कि जब मून और सन वाटर की ऊपर पड़ते हैं ना, तब वहाँ पर वाटर की एक टाइड्स बन जाती है। तो ऐसे ही उन टाइड्स की तरह और उन उम्मीद की तरह जो हमें ऊपर की ओर ले जाती हैं। और पोएट कह रही है, मैं भी ऊपर जरूर उठूंगी। तुम हमेशा मुझको दबाकर नहीं रख सकते। पोएट कह रही है, क्या तुम मुझे उदास और ब्रोकन देखना चाहते हो? तुम्हें पता है मेरा सर झुका हुआ है और मेरी आंखें भी नीचे हो चुकी हैं, और जो मेरा शोल्डर है वो भी नीचे की ओर झुक चुका है। ठीक वैसे ही जैसे आंखों से आंसू गिरते हैं, वैसे ही मेरा शोल्डर नीचे झुक चुका है और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। क्या तुम मेरा प्राइड देखकर परेशान होते हो? तो तुमको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा खुश होकर घूम रही हूँ जैसे मेरे बगीचे में सोने की खाने हो, और उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुकी हूँ। पोएट कह रही है, तुम चाहो तो अपने वर्ड से, मतलब अपने शब्दों से मुझे शूट कर सकते हो, मतलब मुझे मार सकते हो। और तुम चाहो तो अपने आंखों से मुझे कट कर सकते हो। तुम चाहे अपनी नफरत से मुझे मार क्यों ना डालो और मेरी जिंदगी खराब क्यों ना कर दो, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, बल्कि हवा की तरह ऊपर उठूंगी। पोएट कह रही है, क्या मेरा खूबसूरत दिखना या मेरा अच्छा दिखना तुमको परेशानी दिलाता है, तुमको परेशान कर देता है? तो मुझे देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं मेरे पैरों के बीच में ढेर सारे डायमंड्स हो? मेरी खुशी और मेरी हंसी को देखकर तुम ये सोचते होगे। मैंने जिस घरों में अपनी जिंदगी बिताई है, वहां पर पूरी हिस्ट्री शेमफुल है। वहां की पूरी हिस्ट्री क्यों शेमफुल है? क्योंकि वहां के जो पूर्वज लोग थे वो सर्वरी का काम करते थे, तो उनको मैंने पीछे छोड़ दिया है और मैं आगे की ओर दौड़ रही हूँ और मैं बस उड़ना चाहती हूँ और बहुत ही ऊपर उठना चाहती हूँ। एक और ऐसा पास्ट और एक और ऐसा इतिहास है मेरा, जहाँ पर मेरे पूर्वजों ने दुख ही सहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख सहा है। तो मैं ना ये सब छोड़कर, उनको पीछे छोड़ के ऊपर की ओर उठूंगी। पोएट कह रही है, मैं एक काली समुंदर की तरह हूँ और ये समुंदर फैलता ही जा रहा है और ये रुक नहीं रहा, कोई इसको रोक नहीं रहा, कोई उसको पकड़ नहीं रहा। अब इस समुंदर को कहीं पे भी फैलना है तो ये फैलेगा और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। जहाँ पर भी इसका मन होगा वहाँ पर ये फैलेगा। पोएट कह रही है, वो जो डर और परेशानियाँ मेरे जो पूर्वजों ने सही थी, उसको मैं पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ।
वैसी रात मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगी, बल्कि ऐसी सुबह मेरी जिंदगी में आएगी जो एकदम नीट और क्लीन हो और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। पोएट कह रही हैं, और मैं अपने साथ क्या ला रही हूँ, वो सारे गिफ्ट्स मेरे जो पूर्वजों ने दिए हैं, उनकी क्वालिटी वो सब मैं ला रही हूँ। जितने भी स्लेव लोग हैं, मैं उनके लिए एक सपना हूँ और उम्मीद हूँ, तो मैं उनके लिए एक होप लेकर आ रही हूँ। तो मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं उड़ूंगी और आगे बढ़ूंगी, उड़ूंगी और ऊपर उड़ूंगी। और यहीं पे ये पोयम फिनिश होती है। ये पोयम बेस्ड थी जो ब्लैक पीपल होते हैं उनके साथ पहले वाइट लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे, ट्रीट करते थे। तो इसमें जो माया एंगलू है वो यही बोलना चाह रही हैं कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, अब मैं सब कुछ बदल दूंगी। सो यहीं पे ये पोएम फिनिश होती। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।